नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक जॉब के बारे में और यहाँ पे कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कितने सारे पोस्ट हैं, सभी के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यदि आपका एज 28 ईयर से कम है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि 28 ईयर से कम वाले जो जितने भी कैंडिडेट हैं वही इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताते हैं कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है और कितने सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी का डिटेल आप हमारे वेबसाइट employmentguruji.com पर भी अपडेट कर दिया है, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी आते हैं दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आपको चेकआउट करके सब जानकारी आपको यहाँ पे बताएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताया तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, ये साउथ इंडियन बैंक की तरफ से और इसे कब से शुरू हो रहा है तो ये शुरू हो रहा है दोस्तों यहाँ अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 22 अक्टूबर तक रहेगा, ठीक है? 22 अक्टूबर से पहले-पहले आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए क्योंकि जैसे आप 22 अक्टूबर से पहले अप्लाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, ठीक है? ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपको 1 नवंबर से लेकर के 2 नवंबर 2 दिन के अंदर आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट के लिए आपको कहीं सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। इसके विषय में आगे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं यहाँ पे एज के बारे में। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे जो रखा गया है वो मैक्स टू मैक्स 28 ईयर्स रखा गया है, लेकिन यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको अतिरिक्त 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि 28+5 33 ईयर्स तक भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और 50% मार्क ग्रेजुएशन में बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आप जब एससी एसटी एससी या एचएससी यानी कि 10th 12th में भी आपको जो क्वालिफिकेशन मार्क है वो 50% या 50% ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है, यदि आप किसी भी बैंक में इससे पहले काम किए हो तो ये जो जॉब है ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, इस जॉब पाने के लिए, ठीक है? क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोस्ट आपको दिया जाएगा यहाँ पे आपको जूनियर ऑफिसर का पोस्ट आपको दिया जाएगा, ओके? लेकिन दोस्तों ये जो पोस्ट है ना ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है लेकिन 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे रहेगा, 3 साल के बाद भी आपको जो है वो बढ़ाया जाएगा। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको 3 साल के बाद भी आप कंटिन्यू इसी बैंक में आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे करियर प्रोग्रेस तो बहुत ही अच्छा ही है और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन से लोकेशन पे आपका जो पोस्ट है वो होने वाला है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो इसी स्टेट में जो है आपका पोस्ट जो है यहाँ पे लगने वाले हैं, ओके? अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सैलरी कितना मिलेंगी। तो सैलरी दोस्तों यहाँ पे आपको 4.86 से लेकर के 5.4 लाख रुपीस पर एनम तक आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए ये सैलरी बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पे है, लगभग आपको यहाँ पे एक मोटा-मोटा 5 लाख रुपए पर एनम का यहाँ पे सैलरी आपको मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है वो सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये ऑनलाइन टेस्ट आप घर बैठे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आप दे सकते हो, ओनली पर आपके कंप्यूटर में दे सकते हो, मोबाइल फोन पर नहीं। तो आप घर बैठे जो टेस्ट आप देंगे तो उसमें आपको वेब कैमरा होना जरूरी है। लैपटॉप में तो वेब कैमरा रहता है, तो वेब कैमरा भी होना जरूरी है और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। तो आप घर बैठे इसका ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। जब आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके आप जो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि आपको ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, तो कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा जो है आपकी तरह ही कैंडिडेट जो है वहाँ पे इंटरव्यू के रूम पे आएंगे और कोई भी एक टॉपिक देंगे। मान लीजिए कोरोना के एक टॉपिक है या इन्फ्लेशन के ऊपर एक टॉपिक है, तो कोई भी एक टॉपिक देगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको जो है ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन करना होगा इंग्लिश में। आई थिंक इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में। तो उस ग्रुप डिस्कशन में आपको ये पता चल जाएगा एचआर इंटरव्यूअर को कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, नेगोशिएशन कैसे करते हो, तो वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। तो उसके ग्रुप डिस्कशन होने के बाद ही जाके आपको पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यू होगा, ठीक है? ये तो हो गया आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उनके लिए आपको 500 रुपये देना होगा एप्लीकेशन के लिए। एससी एसटी से यदि आप आएंगे तो आपके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगा। अभी आप अप्लाई कैसे करना है, तो इस लिंक पे
पे जाना होगा। इस लिंक पे जाके आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। व्यू करंट ओपनिंग में क्लिक करके आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आज 15 तारीख है और आज ही ये शुरू होने वाला है। तो ये लिंक जो है वो 16 तारीख से प्रॉपर्ली आपको काम करेगा। तो जाइए और इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, और अप्लाई करने में कोई भी असुविधा होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो जैसे कमेंट करके आप बताएँगे तो आपको जो है हमारी तरफ से रिस्पॉन्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।